जय हिंद दोस्तों। आज 17 जून केंद्रीय कर्मी, पेंशनर्स और सैनिक खबरों में सबसे पहले बात करेंगे 8 सीपीसी की फाइनल फिटमेंट फैक्टर रिपोर्ट 3 मई 2027 तक आ जाएगी। इस पर बड़ी खुशखबरी है। पूर्व सैनिकों को 10 सूत्री मांगे, कोटा 10%, स्टाम्प 100%, 30 लाख की रजिस्ट्री पर छूट, गन लाइसेंस में प्रायोरिटी। सैनिकों पर नए नियम, दाढ़ी, टैटू और मूंछों पर नए नियम सख्त हुए हैं। इस पर बड़ी अपडेट है। पहली पत्नी न रहने पर दूसरी पत्नी को पेंशन नहीं, हाईकोर्ट का फैसला। यूनिवर्सिटी में पूर्व सैनिकों की नई भर्ती निकली हुई है। इस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले पहली खबर 8th पे कमीशन पर आई है। 8th पे कमीशन की रिपोर्ट कब आएगी, इस पर बड़ी अपडेट है। फिटमेंट फैक्टर रिपोर्ट कब आएगी? पिछले रुझान लंबी प्रतीक्षा का संकेत देते हैं। 8वें वेतन आयोग में जो गठन है उसका 3 नवंबर 2025 को हुआ था। रिपोर्ट कब प्रस्तुत होगी? क्योंकि संभावित जो रिपोर्ट की संभावना है वो 3 मई 2027 है। केंद्रीय सरकारी कर्मचारी को फिटमेंट फैक्टर संशोधन वेतन में 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों का इंतजार कर रहे हैं 2027 तक, और संभवतः उसके बाद भी अपनी सांसें थामे रखनी पड़ सकती हैं, क्योंकि यदि आयोग की समय सीमा को मार्गदर्शक माना जाए। 8वें वेतन आयोग का गठन 3 नवंबर 2025 को हुआ था और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए 18 महीने का समय सीमा दी गई है, जिसके अनुसार संभावित समय सीमा 3 मई 2027 बन रही है। क्योंकि सरकार ने 8वें वेतन आयोग को 18 महीने का समय दिया है और 3 नवंबर 2025 को गठन होने के बाद ये समय सीमा 3 मई 2027 को खत्म हो रही है। हालांकि 7वें वेतन आयोग का उदाहरण काफ़ी महत्वपूर्ण है। 28 फरवरी 2014 को 7वां वेतन आयोग गठित हुआ था। अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने में 20 महीने 22 दिन लगे थे और इतने 19 नवंबर 2025 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी। इसी समय सीमा को 8वें वेतन आयोग पर लागू करने के अनुमान के हिसाब से रिपोर्ट लगभग 25 जुलाई 2027 तक प्रस्तुत की जा सकती है। औपचारिक समय सीमा से 2 महीने से अधिक समय लग सकता है अगर पिछले जो 7th पे कमीशन के हिसाब से देखें। वहीं 3 मई 2027 18 महीने के हिसाब से हो रहे हैं। 18 महीने के हिसाब से 3 मई 2027 तक रिपोर्ट प्रस्तुत हो सकती है। 2 साल का बकाया एरियर मिलेगा जितने महीने डिले होगा। लगभग 20 महीने से 2 साल तक के बकाया एरियर मिलने का अनुमान है। किसी आधिकारिक सरकारी घोषणा पर आधारित नहीं है, बल्कि यह वेतन आयोग प्रभावी तिथि से 1/1/2026 से लागू कर दिया जाएगा, जिससे आपको 20 से 24 महीने का एरियर मिलने की संभावना है। एक दूसरी बड़ी खबर है, पूर्व सैनिकों ने राज्यपाल को 10 सूत्री मांगें सौंपी हैं, जिसमें एक ज्ञापन दिया गया है और इसमें 10 मांगें रखी गई हैं। बता दें, अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद ने सोमवार को राज्यपाल से मुलाकात कर 10 सूत्री मांगें ज्ञापन सौंपा है। शिष्टमंडल ने पूर्व लेफ्टिनेंट कर्नल SP सिंह, पूर्व सैनिक अरुण फौजी ने ये मांगें प्रस्तुत की हैं। सरकारी नौकरी में शिक्षा में आरक्षण हो, क्योंकि आपको पता है बिहार में सरकारी नौकरी में आरक्षण नहीं है, तो 10% की मांग की गई है कि सरकारी नौकरियों में भी 10% का आरक्षण मिलना चाहिए पूर्व सैनिकों को। वहीं दूसरी मांग रखी गई है, हेल्प डेस्क और रजिस्ट्री शुल्क में छूट की मांग की गई है। ज्ञापन में पूर्व सैनिकों और परिवार के लिए 30 लाख तक की जमीन रजिस्ट्री पर स्टाम्प शुल्क की छूट का अनुरोध किया गया है। आर्म्स लाइसेंस और नियुक्ति से जुड़े मांगें भी रखी गई हैं। सेवा काल के दौरान बनाए गए आर्म्स लाइसेंस के नवीनीकरण के साथ RD रजिस्टर में प्रविष्ट करने तथा पूर्व सैनिक की सुरक्षा और रोजगार के दृष्टिकोण से प्राथमिकता के आधार पर नया लाइसेंस जारी करने की मांग की गई है। इसके अलावा डायल 112 और सैप में भर्ती जवानों को नियुक्त के लिए उनके गृह जिले में भर्ती की मांग की गई है। आवास और लीवर कोटा जो है लागू करने की मांग की गई है। ज्ञापन में कहा गया है, राज्यों की तर्ज पर बिहार में भी जो कोटा है पूर्व सैनिकों को सस्ते दर पर आवास उपलब्ध कराने
की मांग की गई है। गुजरात मॉडल की तरह बिहार में भी पूर्व सैनिकों के लिए लीवर कोटा शुरू करने की मांग की गई है। तो ये प्रतिनिधिमंडल ने ये 10 मांगें रखी गई हैं, जिसमें कि बिहार में पूर्व सैनिकों की ये मांग रखी गई है। काफ़ी दिनों से जॉब कोटा भी मांगा जा रहा है, अभी तक ये पूरा नहीं हो पाया है। अब सरकार बदली है, हो सकता है इस पर कोई काम हो सके। एक दूसरी बड़ी खबर आई है, भारतीय सेना की नई वर्दी संहिता में ब्रिटिश काल की प्रथाएं जो थी वो खत्म कर दी गई हैं। रॉयल शब्द पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। बता दें कि ड्रेस कोड के लिए मैंने एक वीडियो बनाया है कि कौन कौन सी 10 ड्रेस अब सेना में चलेंगी। उसमें सैनिकों के लिए कौन सी हैं और अफसर के लिए, जवानों के लिए कौन सी हैं, उसमें अलग अलग ड्रेसें हैं। उसका वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो वीडियो ज़रूर देख लें। लेकिन इसमें कुछ और बदलाव किए गए हैं। भारतीय सेना ने अपने ड्रेस नियमों के साथ साथ शब्दावली जैसे रॉयल जैसी पुरातन शब्दावली का प्रयोग भी बंद कर दिया है। इस नियमावली में रूप, रंग, सैन्य आचरण और वर्दी व्यवहार संबंधित विस्तृत दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। इसमें वर्दी में रहते हुए कट्टरपंथी हेयर स्टाइल, यानी कि कोई कैसी हेयर स्टाइल रख रहा है, कोई कैसी हेयर स्टाइल रख रहा है, ऐसा नहीं चलेगा। इस पर प्रतिबंध है। अनाधिकृत दाढ़ी, अधिक बड़ी दाढ़ी या दिखाई देने वाले इलेक्ट्रिक उपकरण भी आप नहीं धारण कर सकते हैं वर्दी में। टैटू नहीं लगा सकते हैं, टैटू नहीं बनवा सकते हैं, बॉडी पियर्सिंग नहीं करा सकते हैं। कॉस्मेटिक मेकअप पर रोक लगाई गई है। साथ ही बिना अनुमति के राजनीतिक, धार्मिक या विरोध सभाओं, शादियों में, निजी पार्टियों में, सशुल्क मीडिया में कार्यक्रम में वर्दी पहनना भी प्रतिबंधित कर दिया गया है कि आप बिना अनुमति के राजनीतिक पार्टी में वर्दी पहनकर नहीं जा सकते हैं। आपको राजनीतिक पार्टी में अगर जाना है तो वर्दी उतार कर जाएं। धार्मिक या विरोध सभाओं में, शादियों में, निजी पार्टियों में आप वर्दी पहनकर नहीं जा सकते हैं। इन सुधारों के लिए सेना में अब जो अंग्रेजी प्रथा थी उसका खत्म किया जा रहा है, उसका अंत किया जा रहा है धीरे धीरे। क्या अब जो अंग्रेज़ों की एक प्रथा थी सहायक प्रथा, क्या उस पर भी प्रतिबंध लगेगा? क्योंकि अभी तक काफ़ी दिनों से मांग चल रही है। सहायक प्रथा को अभिन्न अंग सेना के अफसर बताते हैं कि सहायक प्रथा बड़ी सिस्टम एक अभिन्न अंग है सेना का। आपकी क्या राय है, कमेंट में ज़रूर लिखें। एक दूसरी बड़ी खबर है, पहली पत्नी की मृत्यु के बाद भी दूसरी पत्नी को पारिवारिक पेंशन देने से इनकार कर दिया गया है। जबकि हाई कोर्ट ने इस पर क्या कहा है। दिल्ली, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने फैसले में सुनाया है कि एक महिला मृतक सरकारी कर्मचारी की इकलौती विधवा होने के नाते पारिवारिक पेंशन का 100% पाने का हकदार है और राज्य के कई तर्क खारिज कर दिए गए। दूसरी पत्नी होने के नाते उसका हिस्सा 50% तक सीमित होना चाहिए। ये जो मामला आया है सामने, पुरुषोत्तम लाल पुरी 1996 जिला कोषाधिकारी के पद से सेवानिवृत्त हुए थे। उनकी पहली पत्नी 1980 में निधन हो गया था, जिसके बाद उन्होंने मंजीत कौर से पुनर्विवाह दूसरी शादी कर ली थी। पुरी का 2011 में निधन हो गया था और कानूनी अधिकार प्रमाण पत्र यह पुष्टि करता है कि दूसरी पत्नी ही पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने की पात्र थी। और इसके बाद कोर्ट ने ये फैसला सुनाया कि दूसरी पत्नी को पेंशन इसलिए नहीं दी जाएगी क्योंकि उनकी शादी जो हुई थी रिटायरमेंट के बाद हुई थी। जॉब से लेटेस्ट अपडेट है, बता दें पूर्व सैनिकों के लिए भर्ती निकली हुई है। लक्ष्मी जो कॉलेज है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली लक्ष्मीबाई कॉलेज में वैकेंसी निकाली गई है। 11/6/2026 को ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है। इसमें 10% वैकेंसियाँ भूतपूर्व सैनिकों के लिए हैं। पहली जो पोस्ट है लाइब्रेरियन की एक पोस्ट है, असिस्टेंट की एक पोस्ट है, लैब असिस्टेंट की एक पोस्ट है। इसके बाद जूनियर असिस्टेंट की जो पोस्ट है 6 पोस्ट है, लाइब्रेरी अटेंडेंट की 8 पोस्ट है, लैब अटेंडेंट की 6 पोस्ट है, लैब अटेंडेंट की दूसरी जो कंप्यूटर की है वो 1 पोस्ट है। टोटल 24 पोस्ट है, जिसमें भूतपूर्व सैनिकों के लिए 10% कोटा यानी कि 2 पोस्टें इसमें रिजर्व रखी गई हैं। ये थी जानकारी। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।